ओके, कैमरा ऑन मत रखना भी। हेलो गाइस, नए दिन की शुरुआत के साथ मैं आप लोगों के सामने नए वीडियो के साथ चले आया हूं। आज डे 6 बिजनेस स्टडीज को लेकर, जहां प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो और वहां पे जनरल गाइडलाइन की बात नहीं हो, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट या जनरल आइडेंटिटीज नहीं हो तो बेकार है। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बेसिक आइडेंटिटीज क्या है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स या डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर बात करो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये एक जनरल गाइडलाइन देती है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन देती है टू अ मैनेजर टू टेक डिसीजंस। बस इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं करना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ जनरल गाइडलाइन फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। जैसे कि प्रिंसिपल चैप्टर 1 में बताया गया था कि दिस इज मेनली अ बिहेवियरल साइंस, ये कोई प्योर साइंस नहीं है। क्लियर है ना। तो बस, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, ये बताती है कि मैनेजर को कि किस तरीके से कोई काम को कंप्लीट करना है। समझ रहे हो ना। जैसे मैं समझा देता हूं तुमको, एक एग्जांपल लो। ए और बी दो पर्सन है। एक जो है वो है ऑटोक्रेटिक मैनेजर, मतलब जो वो बोलेगा वही होगा, और जो बी है वो है डेमोक्रेटिक मैनेजर, मतलब वो सबको लेकर के काम चलता है। ठीक है। तो इसमें क्या प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, इसमें वो है कि उसके हिसाब से जो ए है उसके हिसाब से लग रहा है कि नहीं उसने जो कहा वही सही है। वो एक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर पे बात करता है, बट ये बोलता है नहीं भाई, काम को पूरा करना है तो सबको लेकर के चलना है। ये क्या है, कहीं ना कहीं यही तो है जनरल गाइडलाइन। वो एक अलग तरीके से सोचता है, वो भी मैनेजर है, और वो बंदा जो बी है वो भी मैनेजर है, वो एक अलग तरीके से सोचता है। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हेल्प करती है मैनेजर को टू परफॉर्म देयर फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब बात किया जाए कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये अलग क्यों है प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस से। तो देखो अलग क्यों है। मैनेजमेंट, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट रिजिड, वो एकदम वो उसका कोई हार्ड मतलब जो ये है वो यही रहेगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मेनली ये बिहेवियरल साइंस है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है, इसलिए ये नॉट रिजिड है। ठीक है, बट ये रिजिड है। हाँ भाई, साइंस के प्रिंसिपल अपने जगह में बिल्कुल रिजिड है। अब जैसे वो किसी ने बताया था ना कि सेव गिरा, तो कौन सा प्रिंसिपल था, तो उसका नाम तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे। दिस आर द रिजिड प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। एम आई क्लियर ना। नंबर नेक्स्ट, रिलेट्स टू ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियरल साइंस ये मेनली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये रिलेट करता है टोटली किससे, ह्यूमन के बिहेवियर से। बट ये ऐसा नहीं है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो इट नॉट रिलेट्स टू ह्यूमन बिहेवियर, ये खुद में एक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर रखती है। ठीक है। नेक्स्ट, कांट बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी। बात तो बिल्कुल पक्का है। क्या तुम्हारा जो मैनेजरियल बिहेवियर होगा उसको तुम लैब में टेस्ट करने जाओगे क्या? नहीं ना। तो बस इट कांट बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी। बट अगर कोई साइंस के प्रिंसिपल को क्रिएट कर देता है तो सबसे पहले उसको बहुत सारे टेस्ट से पार होना पड़ता है। लास्ट, रिजल्ट्स आर वेरीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताती है। जैसे कोई काम को करना है, अगर उस काम को मैं अगर डिवाइड कर दूं, डिवीजन ऑफ वर्क कर दूं अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड द कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर और व्हाटएवर में भी, अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूं तो काम और आसान हो जाएगा और कलेक्टिवली गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को बताया कि काम बड़ा है बांट दो, काम बड़ा है कॉज, बांट दिया इफेक्ट। क्लियर। रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम इन एवरी सिचुएशन। ये तो बिल्कुल सही बात है। हर एक सिचुएशन यहाँ पे अगर तुम बात करते हो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस की, तो ये हमेशा सेम रिजल्ट को दिखा देती है। Principle of management are developed on the basis of personal experience, observation, and experimentation. Thus, we can say that drafting of principle of management is a science, but creative application of principle of management according to the given situation is considered as art. बस ये पूरा जो लेक्चर है ना, इसी में ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर्स कंपाइल कर रहे हैं। ध्यान से देखना। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये एक्चुअल में कहती क्या है? नेचर कहती क्या है भाई, जैसे हर एक का नेचर क्या होता है, तू गोरा है, तू काला है, तेरा बिहेवियर ये है, तेरा बिहेवियर वो है। तो बस नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी यही है। सबसे पहला नंबर 1,
यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब है क्या? देखो, ये हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, चाहे तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप को बोलो, वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज क्यों ना हो, चाहे वो जाइंट क्यों ना हो, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सब में दिखेगी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जहां मैनेजरियल डिसीजन हो रहे हैं वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं है। नंबर 2, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है? ये तुमको रास्ता तो जरूर बताएगी, ये गाइडलाइन तुमको गाइडलाइन करेगी, बट ये नहीं बताएगी कि सिचुएशन अगर ये है तो किताब खोल के पढ़ लो और तुम सोल्यूशन निकाल लो। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ तुमको एक गाइड, वो रास्ता दिखा सकती है, बट कौन सा प्रिंसिपल तुमको अप्लाई करना है, किस जगह में कैसे सिचुएशन से डील करना है, ये तुमको यही बताएगी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट POM provides guideline to action but not provide ready-made solution to all managerial problem। हर एक सिचुएशन पे वो तुमको सोल्यूशन नहीं देगी, वो एक रास्ता जरूर बता देगी, मतलब गाइडलाइन जरूर देगी। Formed by practice and experimentation, as I say that principle of management are developed on the basis of personal experience, experimentation and observation and past analysis of manager। तो बस वही है, Principle of management are formulated by management expert on the basis of experience, observation and analysis of past event। मैं ये सब कुछ जो भी बनता है ना प्रिंसिपल्स, कोई भी, ये कहीं ना कहीं पास्ट इवेंट को एनालाइज करती है, उसके बाद ही प्रिंसिपल बनती है। तो नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है ये जिस तरीके से प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो रिजिड है, बट ये ऐसा नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर देती है। क्या है? देखो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर इन गिवन सिचुएशन टू अचीव गोल्स। ये चेंज हो सकती है। क्लियर ना? नेक्स्ट बात करते हैं मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट दैट इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ पर्सन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये जो नेचर है मेनली बिहेवियरल, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट aims at influencing behavior of human being। ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन बिहेवियर को, क्योंकि ये क्रिएट भी तो उसी से होती है। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? जहां कारण है वहीं रिजल्ट है, जहां भूख है वहीं काम है, बस यही चीज है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर कॉज है तो उसका रिजल्ट भी होगा। जैसे कोई काम बहुत बड़ा तुम्हारे पास है, अब वो तुम अकेले नहीं कर सकते हो, तो मैनेजरियल बुद्धि लगाओ और उस काम को बांट दो। उस आदमी को बांटो वो काम जो उसमें एक्सपर्टाइज्ड हो, वो कैपेबल हो। तो बस यही तो है कॉज। कॉज क्या है कि काम बहुत बड़ा है, बट उसका इफेक्ट क्या है कि वो रिजल्ट अचीव किया जा सकता है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। एम आई क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या है? ये एक प्रिवेलिंग सिचुएशन के हिसाब से एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करती है, जो समय समय पर चेंज करती है। जैसे मैं तुम लोगों को बताता हूं, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहती है। अब उसी के अकॉर्डिंग मैनेजर को भी अपने अपने रूल्स जिस भी कंपनी के हो उसे चेंज करते रहने पड़ती है। तो क्या है? These are the contingent feature of principle of management। I am sure by now you all must realize the importance of principle of management in any organization as it take as a tool by a manager। अगर ऑर्गेनाइजेशन गाड़ी है ना, तो मैनेजर जो है ना उसका इंजन है, और इंजन का जो चलने वाला फोर्स है ना, मोटिवेटिंग फोर्स, वही है टूल जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बस उसी को समझना। अगर मैनेजमेंट में वो नहीं रहा, मतलब अगर मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं रहा, तो वो तो गाइडलाइन ही नहीं मिलेगा। अगर इंजन ही नहीं चलेगा तो फिर गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? तो बस समझ लो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे चलती। देखो, इट प्रोवाइड्स, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। The principle provide knowledge and better understanding and improve the ability of manager to handle situations। Insights, वो जो मैनेजर जो सोचता है ना, उसको वो रियल जो करता है, तो वो कहीं ना कहीं यही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसको मोटिवेट करती है, वो यूजफुल इंसाइट्स देती है। जैसे अगर सेल्स मैनेजर वो क्या करता है? सेल्स मैनेजर अपने सेल्स
ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, अपने जो जूनियर्स है, अपने जो सबऑर्डिनेट्स है, उसको क्या करता है, वो कहीं ना कहीं एक टारगेट दे देता है, जिससे कहीं ना कहीं वो लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये यूजफुल इंसाइट्स ही तो है मैनेजर्स के, जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद कर रही है। नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अभी जो नेचर में था ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वही है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप प्रोवाइड मैनेजर टू फोरसी द इफेक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बताती थी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती थी कि कहीं ना कहीं अगर कोई कारण है तो उसके पीछे रिजल्ट क्या होना है, वो बताती है मैनेजर के इनसाइट। वही थिंकिंग तो बताती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो उससे क्या होता है, वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है मैनेजर। तो क्या करता है, उसको अब पता चल जाता है कि किस तरीके से मुझे नेचुरल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस को किस तरीके से मिला करके एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। नंबर 3, फैसिलिटेट साइंटिफिक डिसीजन। देखो, सिर्फ ट्रस्ट और फेथ पे काम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं बुद्धिमानी भी अपनी जगह काम करती है। सिर्फ फेथ, आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट करके कोई काम दे दिया गया नहीं, वो एक अच्छा मैनेजरियल डिसीजन कभी नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं ये होना बहुत जरूरी है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताती है। फैसिलिटेट साइंटिफिक डिसीजन एज द मैनेजर डिपेंड ऑन लॉजिकल थिंकिंग रेदर देन ब्लाइंड फेथ। उसको पता होना चाहिए, यही तो मैनेजर को बताती है कि मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि किस जगह में किस पे क्या काम जरूरी है। उसके फेथ पे सिर्फ वो काम नहीं हो सकता। Am I clear ना? नेक्स्ट बात करते हैं, मीट्स द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। मीट्स द चेंजिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, देखो ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये डायनेमिक इन्वायरमेंट है। Am I clear ना? तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करती है, ये जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने का काम करते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं मैनेजर को वो सिखा देती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब पीओएम provides opportunity to the manager to modify the principle to meet the needs of dynamic environment। मतलब जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो फ्लेक्सिबल था ना, तो बस वही चीज तो है जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है। मैनेजर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या करता है, इसी प्रिंसिपल, यही जो गाइडलाइन है, इसी के थ्रू वो क्या करता है, चेंजिंग नीड्स को मीट कर लेता है। बस यही तो है। नंबर नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, हर एक बात जहां पे प्रिंसिपल, कहीं पे भी प्रिंसिपल हो, वहां पे एक वैल्यू और एथिक्स जुड़ा हुआ रहता है, भले वो दिखता नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात करो तो नंबर 3 ऑब्जेक्टिव लेकर के चलती है। तो नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बात वहीं पे, ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उसी गाइडलाइन को बताती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड टू इंक्लूड वैल्यूज सच एज सोशल वैल्यूज एंड एथिक्स। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो, नाउ मैनेजमेंट बिकम अ प्रोफेशन, और प्रोफेशन को पाने के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन लाइक एमबीए, स्पेसिफिक एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब बहुत जरूरी होता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये भी बताती है कि किस तरीके से ये काम किया जाए। मैनेजमेंट में ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, किस तरीके से अपने ट्रेनिंग्स को ये फैसिलिटी दिया जाए, कहीं ना कहीं वो गाइडलाइन भी है। तो एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। और अगर किसी भी मैनेजमेंट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं रहता है तो कितना दिक्कत हो सकता है, सोच लो। टूल समझ लो, टूल, गाड़ी, मैनेजर क्या है, इंजन, ये सब चीज। तो इसलिए मैनेजमेंट का जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो कंसेप्चुअल लग रहा है तो लाइक करके जरूर जाना, और अगर आप इस वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियोस और अपडेटेड होते रहेंगी और हमारा 2021 का मिशन अपने मिशन की ओर बढ़ते जाएगा। तो